और यही ख्वाब मेरे ससुर चौधरी अकबर ने भी देखा कि मेरे डैडी अपनी पार्टी उनको देकर खुद ही सियासत से गायब हो रहे हैं। और इस पार्टी की बागडोर संभालने के लिए मेरे ससुर चौधरी अकबर को कितनी भाग दौड़ करना पड़ी है, वही आप इस एपिसोड में देखेंगे। दो बड़े सियासतदानों की एक्टिंग का मुकाबला, आइए देखते हैं। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। अब तो अखबार में भी खबरें नहीं रही। चौधरी साहब ये सब खबरें ही तो हैं। हाँ जी, कहाँ हैं खबरें जी? चौधरी साहब का जिक्र होता तो खबर बनती ना। शौकी, तुम्हें पता है बड़ा सियासतदान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हाँ जी पता है जी, बड़ा सियासतदान बनने के लिए जरूरी है सियासत में आना। नहीं, खबरों में आना। चौधरी साहब कल तो आपकी तस्वीर छपी थी वो गरीब की मदद करते हुए। गरीब तो ऐसा लाया करो कि लगे मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। कल जो तुम गरीब लाए थे वो लग रहा था कि वो मेरी मदद कर रहा है। बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरा इकबाल बुलंद होगा। मेरा इकबाल? शौकी से बताओ मेरे बेटे का नाम इकबाल नहीं कामरान है। अरे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, फकीर तुझे दवा देगा। एक तो मैं बाबा नहीं और दूसरा मुझे तेरी दवा की जरूरत नहीं। मेरा बेटा खुद डॉक्टर है और ये जो दवा दे रहा है मैं तुझे बीमार नजर आता हूँ? अरे तय समझ नहीं रहा बाबा, तय कोई सियासतदान है ना। हाँ चौधरी साहब उन सब सियासतदानों से बड़े सियासतदान हैं जो इनसे छोटे सियासतदान हैं। चौधरी साहब तमाम इलेक्शनों में और तमाम इम्तिहानों में सेकंड डिवीजन आते हैं। अरे 100 रुपए का नोट दिखा, फिर देख कैसे फर्स्ट डिवीजन आते। चौधरी साहब इसको 100 रुपया देने की तस्वीर खींच के अखबार में देंगे तो चौधरी अकबर की गदागरों को रोजगार मुहैया करने के सिलसिले में मुहिम। हाँ भाई रेडी हो? हाँ जी ठहरो, रंगीन है ना? हाँ जी चौधरी साहब रंगीन तस्वीर आएगी। वो शौकी ये तो हमलावर हो रहा है। अरे जितनी छोटियां खाएगा इतना बड़ा लीडर पड़ेगा। ओहो फकीर साहब नोट यूं सामने करें कि लगे चौधरी साहब 1000 का नोट दे रहे हैं। अच्छा गरीब साहब, ये तस्वीर खिंचवाने की बजाय भाग क्यों गया है? चौधरी साहब वो कह रहा था मैं मॉडलिंग के ज्यादा पैसे लेता हूँ। अब्बा जी नाश्ता लगा दिया है। ये अफ्रीका के दोस्त हैं। अब्बा जी जरा से जल गए हैं। तो और दोस्त लाओ ना जो इतने जले ना हो। दूसरे इतने जले नहीं हैं, इससे ज्यादा जले हुए हैं। खा लें अम्मा जी, इससे नजर नहीं लगती। तुम जाओ। हेलो, चौधरी अकबर साहब बोल रहा हूं। क्या? लेकिन ये मलक खादम के दौरे की इत्तला हमें तो नहीं मिली। अमेरिका का दौरा या बर्तानिया का? क्या बीमारी वाला दौरा? ओह, मलक की जान को खतरा है। क्या हुआ डैडी को? हेलो, क्या क्या? मैं अभी आ रही हूँ। चौधरी साहब तानिया बीबी बता रही हैं कि मलक साहब की जान को खतरा है। चौधरी साहब आपको भी जाना चाहिए, हो सकता है वो ना बचे। हाँ बिल्कुल, इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।
डैडी आप ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाया? बुलाते हैं बेटी, बुलाते हैं। पहले अखबारात के लिए तस्वीरें तो उतरवा लूं। ये बीमार होने वाला आइडिया तुमने क्यों नहीं दिया है? थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू। रश लगा रहता है। इस जिंदगी का क्या भरोसा। 2-4 काम अधूरे छोड़े थे, सोचा पूरे कर लूं। अधूरे कौन से काम डैडी? भाई 3-4 अखबारात थे, उनके इंटरव्यूज अधूरे थे, सोचा पूरे कर लूं। हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे, आप तो बिल्कुल ठीक है। ये मेरा मतलब है कि बचने की उम्मीद। टेस्ट के बाद ही पता चलेगा क्या नाम है आपका। डैडी आप रेस्ट नहीं करते, आपको तो सियासत से रिटायर्ड हो जाना चाहिए। देखा बहू ने कितनी सियानी बात की है, आप इसकी कोई बात नहीं सुनते। बादशाह चौधरी साहब के लिए कुछ पीने को ला। पीने के लिए? ओ ना जी ना, हम पीने वाले नहीं, हम सिर्फ खाने वाले सियासतदान हैं। चौधरी साहब के लिए दूध लाएं जी, शहद डाल के, और 2 गिलास। 1 गिलास मेरे लिए, चौधरी साहब का मीठा चेक करने के लिए। ले आओ भाई, ले आओ। ये रे जी दूध। ये भैंस का दूध है, डब्बे का नहीं। इसमें तो मक्खी है। वो ये शहद की होगी, शहद बना रही थी, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। क्या नाम है आपका? बादशाह तुम अभी तक यहीं खड़े हो, रिपोर्ट्स लेके नहीं आए? मैं जा रहा हूँ जी। वो जी सुना है जी कि डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है। चौधरी साहब को डॉक्टर जवाब नहीं देते, जब भी फ़ोन करते हैं कोई डॉक्टर जवाब नहीं देता। चौधरी साहब मैं शर्मिंदा हूँ कि आपसे मेरी रिश्तेदारी है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतना करीबी रिश्ता है, मैंने आपकी कद्र न की। आप हीरा हैं, हीरा। शुक्रिया। मैं अगर किसी आपके काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताइएगा। टांगों में बहुत दर्द है, जरा दबा दे। चौधरी साहब दबाने वाले सियासतदान नहीं है जी, कर्जे प्लाट और कभी किसी की गर्दन वगैरह नहीं दबाई। आप अगर अपने अहम सपोर्टरों की लिस्टें मुझे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। डैडी अब्बा जी। जी डैडी आपकी रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो मैं चंद घड़ियों के लिए जिंदा हूँ। मेरा पहला मालिक भी चंद घड़ियों के लिए जिंदा था, वो सोने की घड़ियाँ थी, उसमें हीरे लगे हुए थे। तानिया बेटी, जी डैडी। मेरी एक ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश है कि मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करता हूं कि मुझ में और चौधरी अकबर में कोई फर्क नहीं है। क्यों चौधरी साहब? हाँ जी। हम दोनों अपनी पार्टियां जम कर रहे हैं और एक पार्टी बना रहे हैं। क्यों चौधरी साहब? हाँ जी। हम दोनों सियासतदानों में से एक हमेशा के लिए सुब्रदोष हो रहा है और दूसरा दोनों पार्टियों का सरबराह होगा। क्यों चौधरी साहब? हाँ जी। इसलिए मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सियासत से सुब्रदोष यानी अलहदा हो रहा हूं और आज के बाद चौधरी अकबर इस हलके के ताहयात बिला मुकाबला एमपीए होंगे। मैं क्राउड से गुजारिश करता हूं कि नारेबाजी से परहेज करें क्योंकि बात बड़ी अहम हो रही है। दोस्तों, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, दिल मगर मैदा तो होता है। फिर भी सियासत में बड़ा लीडर हजम नहीं होता। आज मेरी अजमत का एतराफ मलक खादम ने किया है, तो इसकी वजह यह है कि मलक खादम एक अजीम सियासतदान है। उसने बड़े बड़े काम किए जैसे उन्होंने ये किया है। मलक खादम जिंदाबाद, मलक खादम जिंदाबाद। चौधरी साहब, चौधरी साहब,
चौधरी साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, आप मलक खादम जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मलक खादम ने मुझे अपना लीडर मान लिया था। क्या वो ख्वाब था? चौधरी साहब, सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं। मैंने भी एक सुबह ख्वाब देखा था कि जिंदगी में कभी इज्जत वाला मकाम नहीं मिलेगा, तब से आपके यहाँ मुलाजिम हूँ मैं। ऐसे क्या अच्छा ख्वाब था। फकीर आता है, फिर मलक खादम की बीमारी की खबर आती है, फिर मैं उनके यहाँ जाता हूँ, फिर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं नंबर 1 लीडर। चौधरी साहब, पूरे अखबार में खबर ही कोई नहीं है जी। ये बात कहीं सुनी सुनी लगती है। हाँ, ख्वाब में हुई थी। फिर बेल होती है, फकीर आता है। वाह, फकीर आ रहा है बंगला का। तो मदद कर दे बाबा, फकीर दुआ देगा। 100 का नोट दिखा दे बाबा। शकीर, यही सब ख्वाब में था, यही फकीर था। इसको मैं 100 का नोट दूंगा तो ये मुझे 3 डंडे मारेगा और दुआ देगा। अच्छा जी। हाँ। फकीर साहब, आपके पास डंडा है ना? हाँ जी, है ना, कुत्ते के लिए रखा हुआ है। क्या तो बंदों के लिए अलग से नहीं है? अरे बाबा, फकीरा के साथ मजाक ना कर। शौकी, ये वही फकीर है। ये लो, 100 का नोट ले लो और मुझे मारो डंडे। नहीं भाई नहीं, आप सखी लोग हैं, बड़े लोग हैं, आपने हम डंडे मारे, अरे हमारे हाथ न टूट जाएंगे। और यार 200 ले लो, डंडा ही तो मारने हैं। क्यों चौधरी साहब, सिर्फ 3 डंडे? अरे बाबा, एक बात सुन, तू मेरे से मार क्यों खा रहा है? तू शादीशुदा नहीं है? जल्दी करो, मारो डंडा। ए बाबा, मैंने माफ कर दे यार। ये अपना 100 रुपए का नोट रख और मुझे दूसरे किसी चक्कर में ना फंसा। क्या हुआ था अब्बा जी? कुछ नहीं बेटा, मेरे से कह रही है, देखो 100 रुपए ये कर 100 रुपए ले ले और मैंने डंडे मार। जी? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ किचन में जाके टोस्ट जलाओ। जाओ ना बेटा, ये रम्ज की बातें हैं। कहाँ जा रहे हो यार? 200 ले लो, 300 ले लो, चलो 400 से ही 3 डंडे ही तो मारने हैं। ये तो मैं पागल हूँ और फिर मैं ही पागल हूँ भाई। भाई फकीर साहब, और ये आप पैसे लेने, डंडा ही तो मारने हैं। अब्बा जी को तो ज़हनी बीमारी लगती है, कामरान भी नहीं है। या अल्लाह, 1 2 अब जले हुए दोस्त खाएंगे, फिर मलक की बीमारी का फोन आएगा। चौधरी साहब, अगर दोस्त जले हुए ना हुए तो फिर? तुम्हारे मुंह में खाक। दोस्त तो जले हुए हैं जी। वो अब्बा जी, नहीं बेटा, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद है कि तुम हमेशा टोस्ट जला देती हो। जीती रहो और टोस्ट जलाती रहो। सॉरी अब्बा जी, मैंने देखा नहीं, मुझसे गलती होगी। नहीं, ओ बेटे, ओहो, वो ले गई, मैंने खाने थे। क्या हुआ? अब्बा जी, मैं आपको नए ताजे टोस्ट बना के दी। और जी क्या बताएं आपको, चौधरी साहब ने जले हुए टोस्ट ही खाने थे। वो क्यों? बड़ा लीडर बनने के लिए ये जरूरी है। बताओ ना शौकी। हाँ जी, वो गरीब क्या खाते हैं जी? वो जब तक लीडर खुद नहीं खाएगा तो पता कैसे चलेगा गरीब आवाम के मसाइल का? अच्छी तरह जले हुए दोस्त लेके आओ। ओह गुड। शौकीन, हाँ जी। दूसरा तो शुरू कर लिया है, अभी तक फोन की बेल नहीं बजी। क्या देखो जाके, फोन की तार भी तो नहीं जल गई। अच्छा जी। चौधरी साहब, ये तो फोन ही खराब पड़ा हुआ है, क्या करें? कुछ करो। अब्बा जी, दवाई ला दूं आपको? कामरान तो है नहीं,
मैं भी जहनी अमराज की डॉक्टर हूँ। ओ घंटी बज गई भाई, घंटी बज गई। हेलो, क्या मलक खातून को अचानक अटैक? रियली? शौकी हो गया मलक खातून को। बड़ा अफसोस हुआ है बेटा। डैडी को देखो जल्दी से फोन करो। हेलो, मेरे डैडी को किस दुश्मन की बददुआ लगी है? किसी दुश्मन की नहीं लगी, इनके दुश्मन की बददुआ क्या कभी दुआ कबूल नहीं हुई। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मलक साहब आपको बहुत याद किया करेंगे। ये मेरा मतलब है कि बहुत याद करते हैं हम आपको। आपकी बहुत मेहरबानी। आप अपनी फराकत में से कुछ टाइम निकाल कर तशरीफ लाए। और जी चौधरी साहब तो सुबह से तैयार होकर इस बात का इंतजार कर रहे थे। वो गिलास दूध। भाई चौधरी साहब के लिए दूध लाओ ना। ये नहीं जी दूध, ये डब्बे का नहीं भैंस का है। पर चौधरी साहब दूध में तो मक्खी ही नहीं है। इसमें मक्खी डाल के लाओ, ये तो मक्खी के बगैर है। तबीयत मेरी खराब है मगर बातों से आपकी लग रही है। सालमिया, मेरा ख्याल है तुम्हारे ससुर का दिमाग कुछ चल गया है, लेकिन खैर इससे ये मालूम हुआ कि इसके पास दिमाग है। डैडी मैंने कामरान को बताया है, सुबह से ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। फकीर को कहते हैं मुझे डंडे मारो, फिर मुझे कहते हैं कि जले हुए टोस्ट खिलाओ, और अब दूध में मक्खी। बादशाह, अगर चौधरी साहब को दूध में मक्खी पसंद है तो डाल के ला दो ना। मक्खी किस रंग की होनी चाहिए? उम्र, कद और साइज भी बता दे। समुंदर की मक्खी डाल लाओ। और जाओ यार, सादी सी मक्खी डाल के ले आओ, जाओ। सादी सी मक्खी। वेरी गुड। इधर दो। अब तुम जाओ और जाके रिपोर्ट लेके आओ। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। चेक कर लें कि मक्खी किसी और हल्के की तो नहीं। क्या नाम है आपका? जा रहा हूँ अभी। क्या जी? चौधरी साहब अब क्या होगा? अब रिपोर्ट आएगी कि मलक नहीं बचेगा, फिर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर मैं 2 पार्टियों का सरबराह। देखा चौधरी साहब, आपने मेरी कोशिशों का नतीजा। तेरी कोशिशों का नहीं, मेरे ख्वाबों का नतीजा है। अब पता चला कि दुनिया पे लोग जो कुछ हासिल करते हैं वो ख्वाब देख के हासिल करते हैं। चौधरी साहब मुझे भी वैसे बड़े ख्वाब आते हैं, पर आप सोने ही नहीं देते हैं जी। बे चलो, रिपोर्ट आने से पहले मुझे दबाना भी है। मलक की पार्टी दबाना है? मैं टांगे दबा रहा था जब रिपोर्ट आई थी। हाँ, दबाए चल। डैडी अब आपने काम नहीं करना। काम करना होता तो सियासत में क्यों आता? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो सकता है मगर तुम्हारा ससुर नहीं। हेलो, हाँ अच्छा, ओके। बादशाह ने कहा रिपोर्ट ठीक है। वो मलिक साहब, वो शौकी बता इन्हें। वो जी जरा अपनी टांगे सीधी करें जी, चौधरी साहब ने दबानी है। ये नहीं 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 नहीं, ये मेरा हक बनता है, बल्कि मैं दबाऊंगा बस। अगर दमाना ही है तो जरा आहिस्ता आहिस्ता दबाइए। आप फिक्र ना कीजिए जनाब। हाँ जी, पता करो, वो अभी तक रिपोर्ट लेके नहीं आया, मैं थक गया हूं। मलिक साहब,
तो बीमारी का सुना था, लेकिन यहाँ तो आपका हरीफ आपकी टंगे दोबारा है। ये तो ख्वाब में नहीं आया था। जर्नलिस्ट है जी, किसी और जगह बिजी होगा। इसने तो तस्वीर बना ली है, अब क्या होगा? ख्वाब आपने देखा है जी, आप बताएं। अच्छा मलिक साहब, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। लो जी, रिपोर्ट आ गई है। क्या नाम है आपका? मलिक साहब, बहुत दुख हुआ इस रिपोर्ट का। आपको दुख ही होना था। शुक्रिया, आपने गलत नहीं समझा। अब आपके पास वक्त कम है, अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दीजिए। बल्कि ना बताइए, मुझे सब मालूम है, सब जानता हूं मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करता हूं, जिसमें दोनों पार्टियां जम हो जाएंगी और एक लीडर पार्टी से दस्तबरदार और दूसरा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करता हूँ कि मुझ में और चौधरी साहब में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक हैं। क्यों चौधरी? हाँ जी, ऐसे ही था ख्वाब में। हम दोनों अपनी पार्टियां जम करके एक पार्टी बना रहे हैं। क्यों चौधरी साहब? हाँ जी। हम में से एक सियासतदान आज से अपनी पार्टी से सुबहदोश हो रहा है और दूसरा सियासतदान दोनों पार्टियों का सरबराह होगा। क्यों चौधरी साहब? हाँ जी, हाँ जी। मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आज से बीमारी की वजह से चौधरी अकबर सियासत से रिटायर हो रहे हैं। अब इनकी पार्टी का सरबराह भी मैं ही हूंगा। क्यों चौधरी साहब? हाँ जी। हैं? नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादती है, ये गलत बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने भाई साहब, ये गलत बात है। मैं बात कर